नसीम भाई, अभी आपने रिजवान की रिप्लेसमेंट की बात की, बोला स्ट्राइक रेट अच्छा करे। बासित अली का कहना है कि शाहीन से अच्छे तो मोहम्मद रिजवान है, इन्हें कैप्टन बनाना चाहिए। उन्होंने चेयरमैन को मशवरा दिया है। आप टीम से निकालने की बातें कर रहे हैं, वो कैप्टन बनाने की बातें कर रहे हैं बासित अली। देखिए, अब बासित अली साहब का अपना ओपिनियन होगा, लेकिन मेरी अपनी ज़ाती राय में पहले बासित अली साहब के मैंने स्टेटमेंट देखे कि स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए इन लोगों का, और हमें कुछ नए ऑप्शन की जानिब भी जाना होगा, हमें नए ऑप्शन की जानिब भी देखना होगा। देखिए, बहुत सारे लोग कहाँ बातें करना शुरू हो जाते हैं जब नया ऑप्शन जिसको हम सब देखना चाहते हैं, जैसे साइम अयूब से रन नहीं हो रहे थे, आज़म से रन नहीं हो रहे थे, तो हर आदमी फिर बात करता है कि ठीक है, जो एक्सपीरियंस है उन्हीं को ही कप्तान लगा दो। मेरा नहीं ख्याल कि आपको शाहीन अफरीदी को कप्तानी से हटाना चाहिए। आप क्या रोज़ कप्तान बदलेंगे जैसे रोज़ चेयरमैन बदला जाता है? ऐसा नहीं होता किसी भी दुनिया में। अब आप एक रन तो देखे ना, यहाँ पे ठीक है, शाहीन अफरीदी की या लाहौर कलंदर्स की परफॉर्मेंस यही शाहीन अफरीदी है। अगर इस साल अच्छी नहीं है तो पिछले 2 साल चैंपियन बनाया। नसीम भाई, आपने अभी जो बैकअप की बात की, लेकिन अभी तो 1.5 से 2 महीने बाद वर्ल्ड कप है, तो अब तो हम बैकअप नहीं बना सकते। ये बैकअप तो पहले बनने वाली चीज़ें होती हैं, अब 1-1.5 महीने में तो बैकअप नहीं बनेगा। अभी तो यही टीम जाएगी। तो आप क्या समझते हैं कि शाहीन अफरीदी बेटर हैं एज अ कैप्टन T20 वर्ल्ड कप के लिए? देखिए, शाहीन अफरीदी कोई भी कप्तान होता है वो लर्न करता है और आहिस्ता आहिस्ता सीखता है। इंटरनेशनल क्रिकेट का बिल्कुल ही डिफरेंट क्राइटेरिया है, फ्रेंचाइज क्रिकेट का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट का बिल्कुल डिफरेंट क्राइटेरिया है। बिल्कुल। शाहीन ने जो सीरीज़ खेली थी अगेंस्ट न्यूजीलैंड, वो आसान सीरीज़ नहीं थी। गो के हम सरफराज की कप्तानी में जब भी जाते थे न्यूजीलैंड को, न्यूजीलैंड में हरा के ही आते थे, इन्हीं शाहीन अफरीदी और इन्हीं खिलाड़ियों के साथ जाने के बाद। लेकिन अब ज़रा थोड़ा सा सिनेरियो मुख्तलिफ हमने देखा है। यहाँ पर टीम नहीं थी, ऑस्ट्रेलिया से हार के आ रहे थे, फिर वर्ल्ड कप के अंदर सुना था कि ग्रुप है, वो ग्रुप भी अब अपनी जगह पे नहीं रहा था, बहुत सारी चीज़ें डिस्टर्ब हुई थी। तो पहली सीरीज़ अगर आप न्यूजीलैंड में जाके खेल रहे हैं तो किसी भी कप्तान को मार्जिन मिलना चाहिए। और जहाँ तक इस PSL की बातें देखें, इस PSL में भी लाहौर कलंदर्स के साथ अनफॉर्चुनेट रहा। जिस लास्ट ईयर जिस तरह हसरंगा और कई प्लेयर्स कोयटा ग्लैडिएटर्स के नहीं आए थे, उसमें सरफराज अहमद को इल्ज़ाम देना तो बनता ही नहीं था जो उनके की प्लेयर नहीं थे। इसी तरह इनके की प्लेयर जिस दिन हारिस ने परफॉर्म किया उस दिन वो टूर्नामेंट से बाहर हो गए, राशिद खान उनके पास थे ही नहीं। शाहीन ने गलतियां की हैं और गलतियों से ही आदमी लर्न करता है। मुझे नहीं पता कि सिकंदर के साथ उनका क्या प्रॉब्लम है। आपको सिकंदर को बॉलिंग भी देनी चाहिए और उनको थोड़ा ऊपर लाके बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि आपकी टीम में एक गैप दिखाई दे रहा है। सिकंदर रज़ा उस गैप को कवर करने की सलाहियत रखते हैं, लेकिन सिकंदर रज़ा को उस तरीके से यूज़ नहीं किया जा रहा। लाहौर कलंदर्स के कैप्टन या टीम मैनेजमेंट, देखिए काफ़ी हद तक आकिब जावेद की इन्वॉल्वमेंट होती है। नसीम भाई, आपकी बात ठीक है कि ज़ाहिर है अगर हम लाहौर कलंदर की बात करते हैं तो बहुत की प्लेयर्स उनके पास नहीं है। ठीक है, शाहीन अफरीदी के हवाले से भी हमने बात की, लेकिन बासित अली साहब ज़ाहिर है उतना एक्सपीरियंस रखते हैं। उन्होंने रिजवान में क्या खासियत देखी होगी जो, मतलब एक स्टेटमेंट बंदा देता है, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, कोई स्टेटमेंट देते हैं तो सोच के देते हैं, तो ऐसी क्या क्वालिटी अब तक रिजवान की ऑल ओवर हमें नजर आएगी जिससे उन्हें कैप्टन बना देना चाहिए? देखिए, रिजवान की टीम ने पाकिस्तान सुपर लीग में अच्छा परफॉर्म किया है। रिजवान की टीम जीती भी है उनकी क़यादत में, इस वक्त भी पॉइंट्स टेबल पर टॉप पे दिखाई दे रही है। लेकिन हवा अगर जिस तरफ चल रही हो आप उस तरफ ना जाएं, आप सारे सिनेरियो को देखें। बासित भाई की एक बात कि हमारे पास कैप्टनशिप के बहुत ज़्यादा ऑप्शंस दिखाई नहीं देते। बाबर को अगर हम रिप्लेस कर चुके हैं तो फिर शाहीन अफरीदी, रिजवान, शादाब अगर टीम में आते हैं जो एक्सपीरियंस कंटेंडर्स हैं टीम के। लेकिन हमने अम्माद वसीम, अगर मेरे ख्याल में अगर कोई कप्तान चेंज होना चाहिए था T20 का, तो आप इस लॉट को हटा के कोई नया कप्तान लाते और अम्माद वसीम बेस्ट ऑप्शन था। लेकिन अब आप अंदाज़ा करें कि ग्रुप और दोस्ती यारी के अम्माद को मौका ही नहीं मिला।